जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 17 जून 2026 और 17 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 17 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स एक शुरू किए हैं, ठीक है। एक सीरीज है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जिसमें आपको 2025 और 26 के सरकारी योजना कौन सा सरकार के द्वारा लाया गया, या जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया और वैसा चीज़ लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम के समय में आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर जो पढ़ना है वो पढ़िएगा। तो प्लीज़ टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ही 2025-26 का पुस्तक और उनके लेखक का बात किए, 2025-26 का ऐप एंड पोर्टल का बात किया, 2026 का स्पोर्ट्स का बात किया, 2026 में यह अवार्ड का बात किए। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे ज़रूर देखिएगा। और यह महत्वपूर्ण समिट और कॉन्फ्रेंस 2025 और 26 दोनों का इसमें बात की है। तो प्लीज़ यह सब जितना भी सीरीज है इसे आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह नई दिल्ली में हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिलिंग की 11वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अच्छा, नीति आयोग की बात आई तो नीति आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते। तो अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्रधानमंत्री। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि नीति आयोग के उप चेयरमैन और नीति आयोग के CEO कौन है, क्योंकि ये दोनों बदल दिए गए हैं। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन अशोक कुमार लहारिया है और नीति आयोग के CEO कौन है? निधि छिब्बर है। कौन है? निधि छिब्बर। ये याद रखिए। अब दिल्ली की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जो जो फैक्ट्स आपको रिकॉल करवा रहे हैं दिल्ली से वह सब रिकॉल कीजिए। जैसे अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में जनजातीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। दिल्ली में राहवीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई-बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र चलाया गया कहाँ? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा रहा तो यह IIT दिल्ली का रहा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन यह कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। याद रखें इसे इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन बोलेगा तो दिल्ली में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन बोलेगा तो यह स्पेन में हो जाएगा। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। और दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। दिल्ली में अभी आदि महोत्सव पल पल महोत्सव मनाया गया। ध्यान देंगे, पल पल महोत्सव कहेगा तो दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहेगा तो यह गोवा में। दिल्ली में अभी जलवायु घड़ी लगी। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? से वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ, एक तो हो गया दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा मथुरा। आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया है? तो दिल्ली। और छठवां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। और दिल्ली के CM कौन है? तो रेखा गुप्ता है। और दिल्ली से याद रखेंगे से AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में।
AI समिट कहाँ हुआ? तो जिनेवा में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। ध्यान देंगे और फिर से सुनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि से AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। AI समिट कहाँ हुआ? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? तो दुबई में। और गल्फुल समिट कहाँ हुआ है? तो ये भी दुबई में। अगेन मैं फिर जिस प्रकार को कनेक्ट करके बता रहा हूँ ना, ऐसे कोई नहीं बताता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं फिर बता देता हूँ कि से मैं आपके सामने जब भी आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ। किसी एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़िए, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार ऐसे ही आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद बता दें कि सर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए। किसी कारणवश अगर पूरा दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा, लेकिन वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और वीडियो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में चुनारा एल्बिस्टिका नामक तितली की नई प्रजाति कहाँ खोज की है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में चुनाला एल्बिस्टिका नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। कांगोट चोटी कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश को ही यह चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसे चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यह उत्तर प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश से याद रखेंगे इसे न्यूकोम यूलो उत्सव। क्या है? न्यूकोम यूलो उत्सव कहाँ मनाया गया? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पकाऊ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व है। कहाँ? यह अरुणाचल प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इसे भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? तो 58 हो गया। अब 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है भारत में? तो टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में क्या आया है? तो 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया है। कब आया है? 1972 में। और वन जीव से याद रखें इसे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को। अच्छा, ठीक एक साल बाद याद रखेंगे क्या? 1974 में क्या आया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल प्रदूषण से याद रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखें से भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बाचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, बाल्डो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नामदफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव, पांगसाव महोत्सव, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन हुआ। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास हुआ। और डाफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में।
ईगल नेस्ट फेस्टिवल का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला दर रहा है, यांग याप दर रहा है, दीफू दर रहा है और दिहांग दर रहा है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमवीर योजना चलाया गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है। कृषि आधारित एतोड़गिरी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है। नई पादप प्रजाति स्टारथेना ओरोगोलोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। कैबिनेट समिट ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोहित कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकानगुआ फतह की है। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताता हूँ कि कैसे आप एक करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और कैसे को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में DRDO ने मल्टी लेवल्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह किया है उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी DRDO ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम का सफल परीक्षण यह उड़ीसा में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बात आई है DRDO की, तो DRDO से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना कब हुआ? 1958 में। कब? 1958। क्या हुआ? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। कौन है? DRDO का अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। और 1958 से याद रखेंगे क्या? नासा, NASA, नासा का भी स्थापना कब हुआ है? यह 1958 में ही हुआ है। और नासा का हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC है। और नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों के परिवार से मिलाया है? तो यह गुजरात सरकार ने मिलाया। कौन मिलाया? गुजरात सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह थाईलैंड में। गुजरात के CM कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। और गुजरात से याद रखेंगे से 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। और माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। और जल थल रक्षा सन अभ्यास कहाँ हुआ? तो यह गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में स्मार्ट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। उकाई झील कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी के तट पे। और गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह है जिसका ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसका नया नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह है।
गुजरात सरकार के द्वारा अभी गुजरात में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना, नमो लक्ष्मी योजना और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में चक्री बादल शक्ति चक्रवात चलाया गया है, चक्रवात आया है। और याद रखिएगा क्या कि रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा, तो यह गुजरात के जामनगर में करेगा। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंड्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया और पहली विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अहमदाबाद में किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। गिर नेशनल पार्क में बेबिसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई है। कहाँ? यह गुजरात में। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट यह 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए संघ सलाहकार MA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह लेफ्टिनेंट जस्टिस राजीव घई को नियुक्त किया गया। किसे? राजीव घई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSGS के नए सलाहकार यह राजीव घई को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया है। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किसे? ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया और भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। CBC का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया और वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जस्टिस वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना बन गई है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई। अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए और जैसे जैसे हम को कनेक्ट करके बता रहे हैं उसी प्रकार आप रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। और इसरो से याद रखें से इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो 1969। कब? 15 अगस्त 1969 को। 1969 से याद रखेंगे से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 को ही हुआ था। और ये कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत? यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यह छठा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। BSF का महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। देखिए याद रखेंगे परवीन, और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI का अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। और CBC का कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। CISF के कौन है? परवीर रंजन। ये है परवीर रंजन। ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? वीरेंद्र वस्त। सेबी के कौन है? तुहिन कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। BPCL का अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। कौन है? संजय खन्ना। और संजय से नाम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। एक है CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसका वर्णन आर्टिकल 148 में, जिसका अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। उसके बाद UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला। कौन है? जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है।
उसके बाद 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो अरविंद पनघनिया। इलेक्शन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जय शाह। और जय शाह से याद है किस आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया, किसे, जय शाह को। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, तो मिथुन मिन्हास। और एसीसी के कौन है, मोहसिन नकवी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो यह आपको बताए थे। इससे नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो निधि छीवर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है, महानिदेशक कौन है, तो राकेश अग्रवाल। और कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ये NS राजा सुब्रमण्यम है। कौन है, NS राजा सुब्रमण्यम है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्ण स्वामीनाथन है। कौन है, कृष्ण स्वामीनाथन। FBI के निदेशक कौन है, तो काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है, तो सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है, तो R वेंकटन रमनी है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, तो राजा राजन। और CRPF के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेश प्रताप सिंह। और UIDAI के CEO कौन है, तो भुवनेश्वर कुमार। और CBC के अध्यक्ष कौन है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम है। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश का अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम तो फिलहाल अभी बैंड हो गया है, लेकिन आप VPN क्या है, VPN अगर यूज करते हैं तो यह टेलीग्राम आपका चलेगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको अगर इसका ये वीडियो का क्या कहते हैं, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा और इससे जुड़े हुए MCQ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जो बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।